दूर कहीं एक जंगल में रानू चिड़िया अपने दो बेटे के साथ रहती थी। उसके पति कुछ समय पहले गुजर गया था। पति के साथ न होने की वजह से वो अकेली बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने अपनी एक बेटे को गौरी चिड़िया को गोद देने की फैसला की। कोको बेटा, अपना ख्याल रखना और ज्यादा शरारत करके अपने नई माँ को परेशान मत करना। इसे समझाकर रानू उसे गौरी चिड़िया के साथ भेज देती है। लेकिन कुछ दिन बाद गौरी चिड़िया कोको को लेकर उसके पास आती है और बोलती है, देखिए, आपने अपने बेटे को मुझे सौंपा जरूर था, लेकिन ये हमेशा आपको ही याद करता है। हर समय आपके पास आने की जिद करता रहता है। मुझे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे तुम्हारा परवरिश नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उन्हें सौंप दिया था। और तुम उनके पास रहोगे तो तुम्हें 3 वक्त का खाना नसीब होगा। ये तुम्हारा अच्छा देखभाल करेंगे। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी बेटा। तुम इनके साथ चले जाओ। माँ की बात सुनकर कोको रोते हुए बोलता है, माँ, तुम ऐसे मत करो। मैं तुम्हारे साथ और अपने जोजो भाई के साथ रहना चाहता हूँ। आप चाहो तो मुझे खाना मत देना माँ, पर मुझे खुद से अलग मत करो। कोको की विनती सुनकर रानो कुछ न बोल पाई। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। वो दोनों भाई साथ रहकर खुश रहने लगे थे। वो दोनों भाई को इस तरह खुशी से खेलता हुआ देख रानो चिड़िया बहुत दुखी होकर सोचती है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर तो एक अकेले की जीना इतना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से इन दोनों की जिम्मेदारी भी उठानी है मुझे। अपनी माँ को ऐसे उदास देखकर दोनों भाई बोलते हैं, माँ, आप ऐसे उदास मत होया करो। हम दोनों भी अब थोड़े बड़े हो गए हैं। हम भी अपने लिए काम और खाना जुगाड़ कर लेंगे। नहीं नहीं बेटे, अभी तुम बहुत छोटे हो। अकेले घर से मत निकलना। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे। ठीक है माँ, हम घर पे ही रहेंगे। उसके अगले दिन रानो चिड़िया खाना जुगाड़ करने के लिए घर से निकल जाती है। जोजो भाई, मुझे लगता है कि हमें भी बाहर जाकर खाना जुगाड़ करके माँ की मदद करने की कोशिश करना चाहिए। हाँ कोको, माँ कितना परेशान रहती है। ऐसा न हो कि विवश होकर माँ को फिर से हमें किसी और को सौंपना पड़े और हम फिर से अलग हो जाए। ऐसे बात करके वो दोनों साथ में बाहर खाना जुगाड़ करने निकल जाते हैं। अब वो दोनों हमेशा ऐसे ही करते थे। अपने माँ की बाहर जाने के बाद घर से निकलते थे और उसके आने से पहले घर लौट आते थे। ऐसे ही समय गुजरता गया। कोको और जोजो अब अच्छे से उड़ने लगे थे। वो दोनों हमेशा दूसरे जरूरतमंदों चिड़िया की मदद किया करते थे। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके नजर जमीन पर पड़ती है। कोको भाई, देखो तो कैसे वो चिड़िया उस बड़े से शाख के नीचे दबा हुआ है। चलो उनका मदद करते हैं। फिर वो दोनों भाई उस चिड़िया के पास आते हैं। भाई, ये चिड़िया जिंदा है। लगता है कि इस बड़ी सी डाली इन पर गिर गई है। चलो इन्हें घर ले जाते हैं। ये बोलकर वो दोनों उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और सारी बात रानू को बताते हैं। तुम दोनों बिल्कुल ठीक किए मेरे बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। फिर कुछ समय बाद उस चिड़िया को होश आ जाता है और वो उठकर बोलता है, मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ क्या? किसने मेरी मदद की? अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको मेरे दोनों बेटे ने यहाँ लाए हैं। भाई, आप कौन है और आपका ये हाल कैसे हुआ? मेरा नाम डब्बू है। मैं पास के जंगल से आया हूँ। मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था। पता नहीं कैसे उस पेड़ की डाली मेरे पर गिर गया। मुझे तो लगा था मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन ये तो आपके दोनों बेटे की अच्छाई है जो इन दोनों ने मुझे बचा लिया। ठीक है भाई, आप बहुत ज्यादा घायल है, आप आराम कीजिए। फिर कुछ दिनों तक डब्बू चिड़िया वहीं पर रहता है और वो तीनों माँ बेटे डब्बू चिड़िया का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। कुछ दिन बाद जब डब्बू चिड़िया ठीक हो जाता है तो बोलता है, रानो बहन, बिना जान पहचान के आप और आपके बेटे ने इतने दिनों तक मेरी बहुत देखभाल किए हो। आजकल तो कोई अपनों के लिए भी इतना नहीं करता है। आप लोगों के इस अच्छाई के बदले मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। नहीं नहीं भैया, ये सब हम कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे थे। ये तो हमारा फर्ज था। अरे बहन, मना मत कीजिए। आपके इस दोनों बहादुर बेटों के लिए तोहफा ही समझ लीजिए और आइए मेरे साथ। ये कहकर डब्बू चिड़िया उन तीनों को अपने साथ लेकर आता है और उन्हें एक सुंदर सा घर
और जमीन दिखाकर बोलता है, जोजो, कोको, आज से ये घर और ये जमीन तुम दोनों का है। पर काका, ये हम कैसे ले सकते हैं? आपने हमें इतना सब देने का सोचा, यही बड़ी बात है। हमें ये सब नहीं चाहिए। बच्चों, तुम दोनों ने मेरे जान बचाए हो, उसके बदले ये कुछ भी नहीं। और मैं देखा हूँ कैसे इतने दिनों तक आप तीनों अपने हिस्से का खाना मुझे दिया करते थे। वैसे भी दूसरे जंगल में मेरा एक और घर है और मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ। मेरा अपना कोई भी नहीं है। तुम दोनों को बेटा समझकर दे रहा हूँ, रख लो। डब्बू चिड़िया के इतने बोलने के बाद रानू और उसके बेटे मान जाते हैं और डब्बू चिड़िया उनसे विदा लेकर वहां से चला जाता है। अब वो तीनों अपने नए घर में खुश थे। मुझे तुम दोनों पर गर्व है मेरे बच्चों। एक ऐसा भी टाइम था जब हमें एक वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो रहा था, और आज तुम दोनों की अच्छाई और भगवान की कृपा की वजह से आज हमारे पास इतना है कि हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। हमेशा ऐसे ही रहना मेरे बच्चों।